स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का ही एक पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट सेवन में क्या है कि आज हम लोग देखेंगे कि सम विषम, लगातार संख्या या किसी डिफरेंस का संख्या का जोड़ कैसे होता है, उसका पूरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे, क्योंकि देखिए आप फार्मूला याद करके जाइएगा, एग्जाम में हो सकता है कि आप फार्मूला भूल जाए, फिर आप क्या कीजिएगा। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को कितना जल्दी किया जा सकता है। क्वेश्चन देखें कि 1 से लेकर कितने तक की संख्या है, 300 तक। 300 लिखना है, यानी 300 का आधा और 300 में 1 जोड़ दिए, आंसर कितना आ जाएगा 15 तिया 45, 15 पर 1 0। ये देखिए कितना सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। क्या इसका आंसर उतना जल्दी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 101 गुने 100 बराबर 101 पे 2 0, ये गया। और इसका आंसर ये तो देखते ही हमको पता चल रहा है कि अच्छा 2 में से 1 जा रहा है, -1 आ रहा है, तो कितना -1 आएगा 50 को, 50 का आधा 25 -1। यह क्या यह इतना जल्दी पॉसिबल है? बिल्कुल है। आप जुड़िए और देखिए कि कैसे पॉसिबल है। अभी हम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक्स सीखते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, कहां से आता है, क्या डिफरेंसेज रहेगा अलग अलग क्वेश्चन में, तो हो सकता है। पहले आज हम लोग इसको छोटा सा एक नंबर लिखते हैं, नंबर्स, यानी आज हम लोग सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना ही पे खेलेंगे। खेल करके फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए अगर हम लोग लिखे 1 2 3 4 5 6 लिखे, अब इस सब को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। 6 5 11, 4 15, 5 20, 1 21, कितना आया 21। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। यहां से क्या हो रहा है, शुरू में हम लोग जानते थे कि अगर इस सब को जोड़ेंगे तो एक फॉर्मूला जो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो ये कितना संख्या है 6। 6 गुने 1 बढ़ गया तो 7 बटा 2 यानी 3, 7 3 21। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, बीच वाला दोनों संख्या है 3 और 4, तो 3 और 4 का क्या निकालेंगे, एवरेज, और गुना, टोटल कितना नंबर है 6। इसको गुना करके भी देख लेते हैं। 3 और 4 का 3.5, और 3.5 में 6 से गुना करेंगे तो 6 18 3 21, क्या आ जाएगा 21। आप यहाँ पे क्या देखिए, एक फॉर्मूला देखे, एक डायरेक्ट ऐड करना देखे, और दूसरा हम लोग एक एवरेज निकाल कर भी देख लिए कि एवरेज निकालेंगे और सीधा उसका क्या कर देंगे। आप यहाँ पे क्या क्या देखें, एक n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, उससे भी 21 आया। फिर एक इसका एवरेज निकाल के जितना संख्या था उससे मल्टीप्लाई किए, उससे भी 21 आया। फिर इसको जोड़ कर भी देखे तभी भी 21 आया। अब देखिए ये n इंटू एन प्लस 1 ये कहां से आया, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो अगर आप जान जाएंगे कि वो कहां से आया, तब आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। जैसे देखिए अगर कोई भी संख्या है दुनिया में, वो किसी क्रमबद्ध दिया हुआ है, लगातार अंतर पे दिया हुआ है। जैसे इस दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 है, फिर इस दोनों के बीच का अंतर आगे वाले से पीछे वाले को घटाते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है आगे वाले को पीछे वाले से घटाते हैं, और सेम आना चाहिए। सेम आया तो इसको हम लोग बोलते हैं d बराबर कितना होगा 1। आप जानते होइएगा कि Sn यानी सम ऑफ nth नंबर इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू d, और ये जो था ये इस टाइप से होता था, ये फॉर्मूला लागू होता था। अब देखिए इसी फॉर्मूला से हमारा क्या आया था, अभी जो हम बात किए थे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, क्या यह आया था इससे? कैसे आएगा? a इज इक्वल टू जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। d आपको पता है कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं उसको? कॉमन डिफरेंस। और यहाँ n से कितना नंबर है, टोटल nth टर्म। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं,
यहां से n है तो n/2, ये 2 हम अंदर ले जाएंगे। अब इस n को बाहर रहने देंगे। अब इस 2 को क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं। a की जगह पे कितना है, फर्स्ट टर्म 1 है तो लिखेंगे 1 जोड़ n, पता नहीं है हमको कि कितना है तो क्या लिखेंगे n-1, और d पता है कि कितना है 1। अब देखिए यहां से ये आएगा आपका किसमें, मिडिल ब्रैकेट में। अब यहां से देखिए ये 1 से n में गुना होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 1 इकाई 1 तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यही ना आपका आया n इंटू, और n ये वाला, और 2 में से 1 चला गया तो +1 बटा, और ये 2 जो अंदर गया था यहां से, यही ना 2 था जो सब में था, वही आ गया। ये आपका होता है फॉर्मूला कब, जब लगातार हो और डिफरेंस उसका कितना हो, 1 का हो। अब देखिए इसी फॉर्मूला को और थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं कि अगर कोई चीज आपको ऐसे दिया हो, थोड़ा सा बड़ा लेकर देखते हैं। ये तो इसी फॉर्मूला पे बनेगा, n इंटू एन प्लस 1/2, तो क्या कर देंगे 1 से लेके 300 तक है तो 300 और गुना में 301 बटा 2, इसको काट देंगे तो 150। अब गुना करना है तो 15 इकाई 15 और 15 तिया 45 पे 1 0। ये सवाल तो अब देखते ही आपको पता चल गया कि n इंटू एन प्लस 1 लगातार रहेगा तब। अब देखिए एक हम ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं जिसका डिफरेंस अलग अलग हो और संख्या भी अलग जगह से। जैसे अगर हम बात करें कि 7 का 21 गुणज का जोड़ कितना होगा, ठीक है। अब देखिए यानी 7 का पहरा चल रहा है तो a बराबर 7 आएगा, और लास्ट में 21 है, 21 सत्ते 147, ये आएगा आपका लास्ट वाला। अब देखिए इसको हम करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। एक फॉर्मूला जो अभी हम लोग बात किए थे, n/2 इंटू 2a जोड़ n-1 इंटू कितना बात किए थे, d। चलिए ये जो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। देखिए यहां से n/2, इसको हम लोग क्या ऐसे तोड़ सकते हैं, a प्लस a इंटू n-1 इंटू डी। यहां से अगर मॉडिफाई किए तो ये देखिए ये क्या आ रहा है। अभी इसके बारे में बात करते हैं। ये हमेशा nth टर्म की बात करता है। किसकी बात करता है, nth टर्म की, यानी लास्ट वाला जो नंबर है वहां से हमको कितना नंबर है वो पता चलता है। कैसे पता चलेगा, अगर मान लीजिए कि हमको दिया हुआ 7, 14, 21 और ये कहां तक गया है 147 के पास, तो इसमें कितना है इसके बारे में अगर हमको पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं, nth टर्म इज इक्वल टू a। अब लास्ट में कितना है 147 इज इक्वल टू n का मान निकालना है, तो n का वैल्यू निकालने के लिए a प्लस n-1 इंटू डी। एक वीडियो भी हम बनाए हुए हैं जो इस पे बनाए हुए हैं, पार्टिकुलर इस पे नहीं, इस पे बनाए थे। अब यहां से देखिए 147 लाना है तो पहला है 7 और प्लस ये n तो पता ही नहीं है हमको, लेकिन d क्या है 7 का पहरा है, इसका मतलब डिफरेंस भी कितने का होगा, 7 का ही डिफरेंस होगा। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 140। 140 को ये 7 इधर भाग देंगे, 140 में 7 से भाग देंगे और प्लस ये जो माइनस में है 1 वो इधर आकर के किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहां से कट करके कितना आ गया 20 1 21। इसी की बात कर रहे थे हम लोग कि 7 का 21 का गुणज का योग कितना होगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज हमको पता चला क्या है, यह लास्ट है। कौन सा है, अभी हम लोग देखें कि a प्लस n-1 इंटू डी क्या है, लास्ट वाला है। तो लास्ट वाला और ये क्या है फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला और बटा में 2 और गुना में जो जितना है n वो कर देंगे तो एक बार में आपका आंसर आएगा। जैसे
कभी कभी क्या होता है कि इसको अगर हम बना करके देखते हैं तो 21 है और लास्ट वाला आपको नहीं पता है, तो सीधा ही तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 से 147, तो 147 और फर्स्ट कितना है 7, तो 154। 47 और 7 कितना होता है 154 बटा 2 और गुना में जो लास्ट यहाँ पे n कितना था, ये 21 था। अब 21 से इसको काट देंगे तो 7 और 7, 21 सत्ते 7, 7 दूना 14 और 21 सत्ते 7, 14 21, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 161। ओके, हम लोग आज लिखते हैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि देखिए और पूछा गया है ऐसे दिया हुआ रहेगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 ऐसे जाएगा, प्लस 99 जोड़ 100 जोड़ 99 जोड़ फिर ये 98, घटते घटते कहाँ तक आता है जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, लास्ट तक ये जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब इसको देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अब देखिए अगर इसको हम बड़ा सा करेंगे तो यहाँ 100 है तो 100 जोड़ 101 बटा 2, फिर उसका कैलकुलेशन, फिर प्लस 99 जोड़ 100 बटा 2, फिर उसका कैलकुलेशन, फिर दोनों को जोड़ेंगे तब आएगा। वैसे नहीं करना है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इतना नहीं करना है। आपको क्या करना है सो देखिए, इसमें एक जादू देखते हैं। अभी देखिए यहां से 99 है तो इसका एक लेकर के कितना बना रहा है 100, क्लियर हो रहा है, और इसका 99 इसका एक लेकर के क्या बना रहा है 100। तो ऐसे बनाएगा तो ये जो 99 है वो 98 2 ले लेगा, 97 3 ले लेगा, 96 कितना ले लेगा। तो ये सारा करते करते एक तरफ ही हम लोग लेंगे, दोनों तरफ नहीं ले सकते हैं, एक बार नहीं लेंगे। तो एक बार अगर इसको हम लोग क्या दिए, इसका 99 दे दिए, फिर 2 किसको दे दिए 98 को दे दिए, फिर 3 97 को देंगे। ऐसे ही करते करते इसका जो 99 था वो कहाँ चला जाएगा +1 को। तो कितना 99 कितना 100 बनेगा आपके पास 99 को 100 बनेगा, और ये वो 100 तो इसके पास भी है, यानी +1 100 को क्या बनेगा 100 बनेगा। बस ये हो गया आपका आंसर, कुछ करना ही नहीं है, बनाना थोड़ी है इसको। अरे n इंटू n प्लस 1 यानी 101 गुना 100 बटा 2 जोड़ 99 गुना 100 बटा 2। भाई इतना हम नहीं करेंगे, हमको दिखाई दे रहा है ओ 99 को सटक गया, एगो और सटक गया, 100 को सटक गया, ला गया आंसर 10,000, कहानी खत्म। ठीक है, आप समझिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानिए, तभी आपको एग्जाम में आसानी से और जल्दी बनेगा। क्योंकि एग्जाम देखिए सवाल सबको आता है बनाने, एग्जाम में कितना जल्दी आप करते हैं वो आपको सबसे आगे रखता है। आप एग्जाम में लेट से कॉपी क्वेश्चन देखे और कॉपी कलम उठा लिए, समझ जाइए आप एग्जाम में हार चुके हैं, पहले ही आपका सरेंडर हो चुका है। समझे, गाँव देहात में जो कहता है कि बैल मोहरा गिरा दिल कई से हाल होगा, तो वो काम नहीं करना है, कॉपी पेन उठाना ही नहीं, थॉट प्रोसेस दिमाग में सोचना, अच्छा इसका आंसर ये, वो 300 तक जाना है, 300 का आधा 150 और उस पर 1 जोड़ देना है, तो 150 से गुना करना है, 15 का 15, 15 दूना 15 तिया 45, ला गया, उस पर 1 0 डाल के ऑप्शन देखिए और उसके बाद सीधे करिए। ठीक है, चलिए शुरू में हम लोग ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट -25 लाए थे वो देख लीजिए। देखिए यहां से 1 है, प्लस में फिर 3 है, फिर 5 आएगा, ऐसे कहां तक जाएगा +49 तक। ठीक है, फिर माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहां से कितना आएगा 2 जोड़ 4 जोड़ 6 ऐसे जाएगा कहां तक 50 तक। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 से लेके कहां तक बनेगा वो 25 तक। ठीक है, और ये कितना है 49 तक है, लेंगे n इंटू n प्लस 1 पे, फिर जाकर के उतना नहीं करना है, आपको क्या करना है सो देखिए, ये 2 मिलकर के कितना माइनस बनाता है, एक -1 बना रहा है, फिर ये दोनों मिलकर के एक और -1 बना रहा है, तो यहां तक 2 मिलकर के कितना -1 बनाएगा 50 को है तो 2 मिलकर के 1 बनाता है, तो 50 मिलकर के 25 बनाएगा, सिंपल सी बात, आधा बनाएगा, तो आधा क्या आ जाएगा 25, जो आंसर आ जाएगा आपका। देखते ही करना है इसको, हम n इंटू n प्लस 1 पे नहीं जाएंगे बनाने,
हमको जाना ही नहीं है, वो गली में ही नहीं जाना है, समझ रहे। चलिए अब एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें सम संख्या का जोड़ और विषम संख्या का जोड़, फिर सम संख्या के स्क्वायर का जोड़, लगातार संख्या के स्क्वायर का जोड़, फिर लगातार संख्या के क्यूब का जोड़, और उसके बाद हम लोग विषम संख्या के स्क्वायर का जोड़, ये सारा चीज देखेंगे। ओके।